जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.4 और सवाल नंबर 3 को। तो आइए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ कर एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। और संकेत में दिया हुआ है डंडों की संख्या बराबर 250/25 है। तो चलिए इसमें क्या करता है, यहाँ पे देखिए आकृति 5.7। तो ये है आकृति 5.7 और इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ये पहला है, एक सीढ़ी बनाया गया है और यहाँ पे पहला डंडा जो दिया गया है वो कितना पर है 25 सेंटीमीटर है और सबसे नीचे में जो दिया गया वो 45 सेंटीमीटर का। और इसके सबसे पहले में और सबसे अंतिम में इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है 2.1/2 मीटर की। और दो डंडों के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं इसमें करा है कि क्या करता है सवाल में सबसे अंतिम में कि हाँ यहाँ पे तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, मतलब लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी डंडों को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें डंडों की संख्या निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना डंडा है, तब ना उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं डंडों की संख्या बराबर लिखेंगे डंडों की डंडों की संख्या में क्या लिखेंगे, तो डंडों की संख्या में लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में सबसे ऊपर में और सबसे नीचे में जो है उसको लिखेंगे पहले 2.1/2। तो लिखेंगे 2.1/2 मीटर। फिर क्या करेंगे इसके बटे में लिखेंगे ये जो दिया हुआ है दो डंडों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 25 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 दूनी 4 1 5 5/2 मीटर और यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में ये 25 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 5/2 गुना 100 बटे 25। तो कितना करेगा 2 से 50 दूनी 100, 50 को 5 से गुना करेंगे 250/25। अब इससे जब भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा 10 मरतबे कटेगा। यानी कि इसमें जो है इस सीढ़ी में कितना डंडा है तो 10 है, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि देखिए जैसे कि कोई सीढ़ी बनाया जाता है, मान लीजिए ये सीढ़ी है तो जितना बॉक्स रहता है खाली बॉक्स उसमें उससे क्या होता है कि एक अधिक रहता है डंडा। देखिए जैसे 1 2 और 3, 1 2 3 4 है ना, 4 बॉक्स है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 डंडे हैं, मतलब जितना बॉक्स रहता है उससे एक ज़्यादा डंडा रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कितना होगा 10 है तो 10 नहीं होगा, कितना होगा 11 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। और ये जो है ये क्या है तो ये डंडों की संख्या है यानी कि n है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 25 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है a, यानी कि ये प्रथम पहला से ये जो पहला डंडा है इसका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे a बराबर 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे a बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब प्रथम पद इसको बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर। और सबसे अंतिम में जो दिया हुआ है ये यानी डंडों की संख्या कितना है ये देखिए यहाँ पे डंडों की संख्या कितना आया n बराबर 11, यानी कि इसमें कुल मिलाकर के 11 है, 1 2 3 इस तरह से करके ये है 11। तो यानी 11 ये जो दिया हुआ है इस कितना है 45 सेंटीमीटर है, यानी कि 11वां पद कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a 11 बराबर 45। तो हम क्या करते हैं कि पहले a11 निकाल लेते हैं कि a11 बराबर 45 है, इसको लिखते हैं a11 बराबर 45। तो a11 का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखिए a11 बराबर हो जाएगा यहाँ पे a11 बराबर a + 10d। तो a11 का मान है 45 तो लिखेंगे 45 बराबर a का मान कितना है, a का मान हम देखेंगे यहाँ पे 25 है तो लिख देंगे 25 + 10d है तो d लिख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए 45 है तो 45 लिखेंगे और ये प्लस का 25 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 25 बराबर इधर बच जाएगा 10d। अब देखिए 45 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20 10d। 10 इस साइड गुना में इस साइड आएगा तो भागा में 20/10 हो जाएगा, इधर d तो 10 दूनी 20, 2 बराबर d या फिर लिखेंगे d बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए n का मान निकल चुका है यहाँ पे
और डी का मान निकल चुका है। तो सवाल में जो कह रहा था इसकी जो है कुल डंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था इसकी लंबाई कितनी होगी, तो मतलब सब मिला करके कह रहा था ज्ञात करने के लिए। तो जब भी लिखा जाता है कि इसका कुल मिला करके ज्ञात कीजिए, तो उसे हम क्या करते हैं, एस एन निकालते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, एस एन निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और एस एन लिखते हैं। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए तो n का मान कितना है, तो n का मान यहाँ पे 11 है, तो लिखेंगे 11 बटे 2 इंटू 2, और a का मान कितना है, तो 25 है, लिखेंगे 25 प्लस n का मान 11 है, तो लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 2 निकला, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब चलिए 2 से 11 में भाग नहीं लगेगा, तो 11 बटे 2 लिख देंगे। फिर 25 दूनी 50 प्लस 11 में से गया 10, 10 दूनी 20, तो इधर आ गया 11 बटे 2 और 50 20 कितना आ जाएगा, 70। तो 2 से भाग देंगे तो 35 दूनी कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 11 और 35, तो 11 और 35 को जब हम गुना करते हैं तो कितना आता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 5 5 3 8 3 कितना आया, 385 आया, 385 लिख देंगे, यही आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन बुक में क्या है, ये आंसर नहीं दिया हुआ है। ये आंसर कब आएगा, जब हम यहाँ पे n का मान 10 रखेंगे, और जब यहाँ पे n का मान 10 रखेंगे तो इससे पहले सवाल बना है उसमें गलती हो जाता है। तो ये ऐसे ही बनेगा, इसमें जितना था सीढ़ी जो है, जितना खाली बॉक्स था उससे एक ज़्यादा डंडों की संख्या होगा। तो n का मान 11 निकला, यानी कि डंडों की संख्या कितना निकल गया, 11। और ये जो है ये उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसकी लंबाई का रहता है ज्ञात करने के लिए, तो ये निकला इसका लंबाई 385, यही आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था सवाल नंबर 3, यही प्रश्नावली 5.4 का सवाल नंबर 3। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।